हेलो ताई कुकर्स। तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 4। जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जंगकुक गाड़ी चलाकर जाता है, पीछे से ताई चिल्लाता है, यू इडियट, ब्लडी बास्टर्ड, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और जिन लोगों ने ताई को पकड़ा होता है वह लोग ताई की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको जबरदस्ती कार पर बैठाकर एक बहुत बड़े विला में ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जेके बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो मन ही मन सोच रहा होता है कि पता नहीं वो लोग ताई के साथ क्या करेंगे। पर उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए वो कॉलेज की तरफ चला जाता है और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन नामजुम, जिमिन, जंगकुक, जे होप और शुगा एक साथ कैंटीन पर बैठे होते हैं और नामजुम लगातार जिन को कॉल कर रहा होता है। इतने में जंगकुक नामजुम से पूछता है, हुन क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। तो नामजुम बताता है कि आज सुबह जिन जल्दीबाजी में अपार्टमेंट से बाहर गया और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि आकर बताता हूँ और जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। तब से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जंगकुक कहता है कि कोई बात नहीं हुन जल्दी आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो नामजुम कहता है कि पिछले 1 साल से हम साथ रह रहे हैं पर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया और जब भी उसको कहीं जाना भी होता है तो वो मुझे बता कर जाता है, पर आज ऐसा क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। इतने में कैंटीन के डोर से ज़ोर से आवाज़ आती है, नामजुम, और सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही नामजुम दूसरी तरफ से जिन को आते हुए देखता है वह उसे भाग कर जाता है और गले लगा लेता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो और रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। तो जिन हिचकिचाते हुए ये कहता है और रोता रोता ये कहता है कि जुन वो ताई को पकड़ कर ले गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर जिमिन जिन को पानी का गिलास पकड़ाता है और उसे पहले बैठकर पानी पीने को कहता है। फिर जिन पानी पीता है और फिर शांति से पूरी बात बताता है। वह बताता है कि सुबह उसकी मम्मी का रोते रोते उन्हें कॉल आया था और उनको तुरंत घर बुलाया था। तो जैसे ही जिन घर पहुंचता है उस टाइम पे उन्हें पता लगता है कि ताई कल सुबह से ही घर नहीं आया। जब वह पूरे दिन उसको ढूंढ रहे होते हैं तो करीबन 1 बजे के आसपास उसके पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया जो कि कोई माफिया किंग का फ़ोन था और उन्होंने बताया कि उन्होंने ताई को किडनैप कर लिया है। जैसे ही वह सुनते हैं माफिया किंग तो सब चिल्लाते हैं, माफिया किडनैप क्यों। तो जिन कहता है कि उसके पापा ने उनसे पैसे लिए थे पर बाद में उनको लौटा दिए थे, पर इसी दौरान उनकी नज़र ताई पे पड़ गई और वो ताई को फॉलो करने लग गए और कल उन्होंने ताई को किडनैप कर लिया और साथ में ही रोने लगता है और कहता है, नामजुम प्लीज़ मेरे ताई को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। तो जे होप इतने में कहता है, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लेन करते हैं। तो जिन कहता है, नहीं नहीं, पुलिस के पास नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हमने कंप्लेंट की तो वो ताई को मार देंगे। और वह नामजुम को गले लगाकर रोने लगता है और सब टेंशन में आ जाते हैं। पर इतने में जंगकुक पूछता है, पर उन्होंने ताई को ही क्यों किडनैप किया, क्या वो और पैसे मांग रहे हैं। तो जिन बताता है कि नहीं नहीं, वो पैसे नहीं मांग रहे हैं, अगर उन्हें पैसे ही चाहिए होते तो हम उन्हें पैसे दे देते, पर वो मेरे ताई को सेक्स स्लेव बनाकर अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं। तो जंगकुक चिल्लाता है, क्या सेक्स स्लेव, इससे तो ताई की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर जंगकुक मन ही मन सोचता है कि जंगकुक तुमने क्या कर दिया, तुमने एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे बचा सकता था, पता नहीं उसके साथ कल क्या हुआ होगा। ताई सही ही कहता है, जंगकुक यू कोकोनट हेड। इतने में शुगा कहता है, यार हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे ताई वापस आ जाए, वरना हम ताई को हमेशा के लिए खो देंगे। जिन कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ भी करूँगा पर मुझे अपना ताई वापस चाहिए किसी भी हालत में। वहीं दूसरी तरफ जब ताई को पकड़कर बहुत बड़े विले में ले जाया जाता है तो वह लोग जिन्होंने ताई को पकड़ा होता है वह कहते हैं, बॉस ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, किंग ने भिजवाया है।
तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया, पापा को कहना मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। और वह ताई के फेस पर उंगलियां घुमाता हुआ कहता है, उन लोगों को तुमने मेरी जान को कोई तकलीफ तो नहीं दी ना। ताई पीछे को हटने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। और दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। और हाँ, तुमने इसकी आंखें बंद क्यों की है? इतनी खूबसूरत आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए और ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। और धीरे से जाकर ताई की आंखें खोल देता है। पट्टी खुलते ही ताई देखता है कि उसके बिल्कुल ही करीब एक आदमी खड़ा है और उसे घूर रहा है और वह उन लोगों को जो उसके आसपास खड़े हैं उनको जाने का इशारा करता है। फिर ताई आसपास नज़र घुमाता है और देखता है वह बहुत बड़े कमरे में है जिसकी दीवारें बहुत गंदी और रूखी सी हैं और कमरे में बस एक कुर्सी है जिसमें अभी वह आदमी बोलता बोलता जाकर बैठ जाता है। और दीवारों के कोने पर 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं इसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं है। वह आदमी ताई को बहुत गंदी नज़रों से घूर रहा होता है जिससे ताई को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और ताई खुलने की कोशिश करता है और छटपटाता है। इतने में वह आदमी कहता है, डार्लिंग, कोशिश कर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को क्यों थका रहे हो, अभी आपने बहुत काम करना है। और एक शैतानी सी हंसी अपने चेहरे पे रख के कहता है, चलो इससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, मेरा नाम बोगम है और मैं माफिया गैंग का एक लौता लड़का हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद आए और अब से तुम मेरे हो। ताई उसे गुस्से की नज़रों से देखता है और कहता है, तुम्हारा कभी नहीं, माय फुट। बोगम कहता है, बेबी देखो, तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चुपचाप मान जाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी, वरना मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। फिर ताई कहता है, तुम्हें जो तरीके अपनाने हैं तुम अपनाओ, पर मैं तुम्हारा कभी नहीं बनूंगा। जैसे ही वह ये बात कहता है, बोगम को गुस्सा आता है और वह चिल्लाता हुआ ये कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, और चिल्लाते हुए ताई के पास आता है और उसके बालों को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम प्यार की भाषा नहीं जानते, तो मेरे पापा सही थे, तुम हो ही सेक्स स्लेव बनने लायक। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि सेक्स स्लेव करता क्या है। जोर से वह उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे ज़बरदस्ती लिप्स पे किस करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके होठों से खून आने लगता है और वह उसे शक करना स्टार्ट करता है। इतने में ताई पीछे को जाने की कोशिश करता है पर वह नाकाम रहता है। फिर बोगम ताई के नेक पर इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि उसके नेक से खून आने लगता है और फिर बोगम ज़ोर से ताई की शर्ट पकड़कर फाड़ देता है। इतने में बोगम का फ़ोन रिंग कर जाता है और जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है वो ताई को छोड़कर फ़ोन पकड़ता है और उठाता है। दूसरी साइड से आवाज़ आती है, अभी आके मिलो। फिर बोगम कहता है, ओके पापा, मैं अभी आ रहा हूँ, और फ़ोन को काट देता है और ताई की तरफ देखकर कहता है, तैयार रहना आज से अपनी जहन्नुम वाली ज़िंदगी जीने के लिए, और गुस्से में आकर रूम से बाहर चला जाता है। ताई उसे तब तक घूरता है जब तक वह रूम से बाहर ना चले जाए। फिर ताई ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करता है और कहता है, जिनून प्लीज़ मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, और बेहोश हो जाता है। और फिर ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइलेंट लिसनर बनकर प्लीज़ ना बैठें, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं तो अच्छे खासे लाइक ज़रूर पहुंचा दें। थैंक यू।